बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हमने जो एक नई आउटलाइन शुरू की हुई है प्रोटीन्स, जिसके पिछले लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स हैं क्या, इनकी जो हैं वो मुख्तलिफ उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके जो हैं रिएक्शंस, हमने केमिकल रिएक्शंस किए थे। आज जो हमने करना है, आज के इसमें आपकी जो आउटलाइन है, इसमें से जो टॉपिक आज हमने करना है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, क्लासिफिकेशन जो है प्रोटीन की कौन कौन सी क्लासेस हैं, ठीक है, और बियोलॉजिकल रोल प्रोटीन का विद इन बॉडी जो है वो क्या बियोलॉजिकल रोल होता है, ठीक है। ये 3 टॉपिक जो हैं आज हमने करना है। तो आप ये देख लें, ये जो आप लोगों को पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, इसमें आपकी रामे की जो बुक है पेपर बी, उसमें से जो है प्रोटीन का ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप इसमें से भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये वाले जो नोट्स हैं ये भी शेयर किए हुए हैं, आपने कॉपी करवाए थे, इन नोट्स में से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन आपकी ये जो बुक है इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है मटीरियल, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर इसी में ही बहुत अच्छा है, आप इसमें से कर लें। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है क्या, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं किस चीज़ की, अमाइनो एसिड्स की। और अमाइनो एसिड का हमने पढ़ा था कि ये वो कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, एक अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और एक आर ग्रुप होता है। और इन आर ग्रुप की नेचर हम डिफरेंट होने की वजह से ये अमाइनो एसिड मुख्तलिफ होते हैं, और यही अमाइनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। तो प्रोटीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इन्हीं अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट होती है जिसमें ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं, उससे इस स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से जो है ये प्रोटीन जो है 4 तरह के इसके स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आज हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी और क्वाटरनरी क्या है। Each type of the protein contain a specific number and kind of amino acids. These amino acids are arranged in a particular sequence. ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ये सिर्फ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है। इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स में एक सीधी चेन में, एक सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स का प्रोटीन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल जो है वो लाइसोसोम दी गई है। लाइसोसोम में 129 अमाइनो एसिड, 129 अमाइनो एसिड्स होते हैं लाइसोसोम में, जो एक दूसरे के साथ लीनियरली एक सिंगल लाइन में मौजूद होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए क्या है जुड़े हुए होते हैं। ये जो लाइसोजाइम है ये सलाइवा में और हमारे आंसू जो टीयर्स होते हैं और डिफरेंट जो सिक्रीशंस हैं उनमें पाए जाते हैं। ये जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर कोई एक भी अमाइनो एसिड अपनी जगह से हिल जाता है तो क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और डिसीज़ काज करता है। मिसाल के तौर पर जो एक डिसीज़ है सिकल सेल इनीमिया, ठीक है। सिकल सेल इनीमिया में क्या होता है कि इसमें अमाइनो एसिड अपनी पूरी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो अपनी जगह पर नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो डिसीज़ होती है सिकल सेल इनीमिया हो जाती है। और जो प्रोटीन होता है वो अपना जो है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड या प्रोटीन क्या है कि अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लीनियर सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, और इनके अगर एक भी अमाइनो एसिड अपनी जगह से हिल जाए तो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है, ये सब फर्स्ट टाइम जो है फ्रेडरिक सेंजर जो है साइंटिस्ट, इसने क्या किया था, इसको इंसुलिन के हार्मोन में इसने इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड क्या होता है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग और coiling ऑफ polypeptide chains with the help of hydrogen bonding is called secondary structure। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में था उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में मौजूद थे, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसमें जो पोलीपेप्टाइड चेन होती हैं ये फोल्ड हो जाती हैं या कॉइल्स बना लेती हैं, और ये फोल्डिंग या कॉइलिंग जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से होती है, ठीक है। इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। इसमें 2 तरह की चीज़ें
चीज़ें बनती हैं, एक अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, दूसरा प्लेटेड शीट्स बनती हैं, शीट की फॉर्म में होती है। जो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसमें इट इज़ अ डेलिकेट कॉइल, ये कॉइल की फॉर्म में होता है पॉलीपेप्टाइड चेन की, जिसके अंदर कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करता है, हर फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड पे जिसे जो है वो अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व करता है, इसको अल्फ़ा हेलिक्स कहा जाता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लिनियस पॉलिंग एंड रॉबर्ट कोरे इन 1951। अल्फ़ा हेलिक्स इज फॉर्म्ड इन एंजाइम लाइसोजाइम एंड कैरिटी अल्फ़ा कैरिटीन। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या होता है, ये एक शीट की तरह से होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के, विच आर फॉर्म बाय द फोल्डिंग बैक एंड फोर्थ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट्स। In this case, two regions of the chain in parallel, these are parallel to each other. Hydrogen bonds between the two regions hold the structure together. The beta plated sheet forms dense core of many globular proteins में ये पाया जाता है. Most of the fibrous proteins have the beta plated sheets in their secondary structure. The example of the fibrous proteins की fibrous protein की example क्या है, silk और fabrion है. ठीक है, fibrous protein की tertiary structure क्या होता है, the structure of protein formed by the folding of the alpha helix or sheets into a three-dimensional shape is called tertiary structure. पीछे प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट्स बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट्स बनती है, ये फर्दर एक दूसरे के ऊपर कॉइल्स होती हैं थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर में, इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है. टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर इन्वॉल्व. ये टर्शियरी स्ट्रक्चर किन चीज़ से बनता है, दो चीज़ों से, एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से और दूसरा डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड लिंकेज से. ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट bonding occurs due to the hydrophobic interaction. Hydrophobic interactions, these are caused by the behavior of water molecule. The amino acids of polypeptide chains with hydrophobic side chains, these are collected at the core of the protein. जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो कोर में चले जाते हैं, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो ऊपर बाहर की तरफ पेरिफ्री में होते हैं. They are no out of contact with the water. These side chains form clusters and weak hydrogen bonds. These are formed between them. The groups of such large number of hydrogen bonds keep the structure intact. डाइसल्फाइड ब्रिज क्या होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज इज़ फॉर्म बिटवीन टू सिस्टीन अमीनो एसिड. सिस्टीन अमीनो एसिड क्या होता है, जिसके अंदर सल्फर मौजूद होता है. और पॉलीपेप्टाइड चेन द अमीनो एसिड विद sulfur hydryl groups on their side chain, these are called cysteine amino acids. The sulfur of one cysteine bond to the sulfur of secondary cysteine and disulfide bridge is formed. ठीक है, तो दो जो इंटरेक्शंस हैं वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करता है. वो दो कौन सी फोर्सेस हैं, एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है ऑफ अमीनो एसिड और दूसरा क्या है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस ऑफ अमीनो एसिड. क्वाटनरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज कॉल्ड क्वाटनरी स्ट्रक्चर. इसमें बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जिनके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर कॉइल्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है और ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल जैसे कोलेजन या हीमोग्लोबिन है. कोलेजन इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन, इट हैज़ हेलिकल सब यूनिट्स लाइक स्ट्रक्चर, इट गिव्स द फाइबर ग्रेट स्ट्रेंथ. हीमोग्लोबिन क्या है, द क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज composed of 4 subunits. The subunits are composed of two kinds of polypeptide chains. जो ये polypeptides कौन सी हैं, अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स है. ये आप इस डायग्राम को देखें, इससे जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटनरी. अब आप ये देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर, इस पर सिर्फ अमीनो एसिड्स जो हैं ये क्या है, एक दूसरे के साथ सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए सिंपली अटैच होते हैं, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं, ये शीट इस तरह से होती है, इस अरेंजमेंट में अमीनो एसिड अरेंज हो जाते हैं. दूसरे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरह से, जो कॉइल फॉर्म में जो है स्प्रिंग के फॉर्म में जो है वो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ, और ये इन दोनों किस तरह से बनते हैं, चाहे बीटा प्लेटेड शीट्स हैं चाहे अल्फा हेलिक्स हैं. पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा अमीनो एसिड्स के दरमियान या पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, यही जो बीटा प्लेटेड शीट्स और अल्फा हेलिक्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर में एक दूसरे के ऊपर फर्दर जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर में फर्दर एक दूसरे के ऊपर कॉइल होते हैं और यहाँ पर दो
जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड और दूसरी फोर्स कौन सी इन्वॉल्व होती है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जो कि सिस्टीन अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनता है। उसके बाद जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, जब ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं, चाहे ये है या ये है, ये इसमें 3-4 पॉलीपेप्टाइड जो चेन जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड फर्दर बैक एंड फोर्थ फोल्डिंग होती रहती है, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो बन जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है क्या, प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 अमाइनो एसिड चेन, के इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, इस बुक में जो आपकी दो दी हुई हैं, 2 टाइप्स दिए हुए हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। आगे नोट्स में जो है फिर 3 टाइप्स और दी हुई हैं, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। तो इस तरह से आपकी जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन में आप करेंगे 5 टाइप्स लिखेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, उसके अलावा सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और ड्राइव्ड। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होती हैं, इन्हें सफ़ीरो प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिसमें जो है एक ग्लोब्यूल टाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स के अंदर। इसकी मुख्तलिफ ग्लोब्यूलर फॉर्म में प्रोटीन हैं, जैसे कि इंजाइम्स में जो प्रोटीन होती है वो ग्लोब्यूलर होती है, हार्मोन्स में जो प्रोटीन जैसे इंसुलिन है वो ग्लोब्यूलर होते हैं, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी ग्लोब्यूलर इन नेचर्स होती हैं। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्लोब्यूलिन के में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं वो सारे क्या हैं, ये सारे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये सारे क्या हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की टाइप है। उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन है जिसको स्क्लेरो प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ फिलामेंटस टाइप्स होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फाइबर्स होते हैं, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर जो है ये देखिए, ये फाइबर की फॉर्म में, ये कोलेजन जो है ये फाइबर की फॉर्म में, ये किसकी है, फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है। और ये मायोग्लोबिन जो है ग्लोब्यूलर फॉर्म में होती है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल है। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफन कंटेन क्रॉस लिंक्स बिटवीन द चेन, फॉर एग्जांपल डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द केराटिन चेन। फाइब्रस प्रोटीन्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द कंटेक्टिव टिश्यूज, कंटेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए फाइब्रस प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। टेंडॉन्स हैं, बोन मैट्रिक्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, इसकी एग्जांपल्स जो हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की ये केराटिन्स हैं, कोलेजन्स हैं और एलास्टिन्स हैं, ठीक है। और ग्लोबल प्रोटीन्स की कौन सी हैं, मायोग्लोबिन है, एंजाइम्स हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल रोल ऑफ जो है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन या बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स, ये कौन कौन सा है। सबसे पहले प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल मटेरियल है, जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स का जो 60% पोर्शन होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, इसलिए ये स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर भी ये प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एनर्जी सोर्स हैं, ये प्रोटीन्स एज एनर्जी सोर्स जो है मुख्तलिफ ग्लाइकोलाइसिस या क्रैब साइकिल में जो है मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी पाथवेज में इसे एज एनर्जी सोर्स भी ये इस्तेमाल होता है। डिफेंस ऑफ बॉडी में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन्स आर यूज्ड अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस इन हायर एनिमल्स, एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन्स जो हमारे डिफेंस ऑफ बॉडी में इस्तेमाल होते हैं वो सारे क्या हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और ये हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं डिफरेंट अटैक ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस से। प्रोटीन एज केमिकल मैसेंजर, प्रोटीन एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर हार्मोन, सम ऑफ द हार्मोन्स लाइक जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकोकॉन्स हैं, ये सारे क्या है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स कंबाइन विद glucose to form glycoproteins. The glycoproteins are attached on the cell membrane. These act as receptors on the cell membrane. प्रोटीन एज अ इंजाइम है, और इंजाइम आप जब जानते हैं कि ये स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल के रिएक्शन को, तो प्रोटीन एज अ इंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर प्रोटीन जो है वो स्टोर होते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, एल्बुमिन है जो एग वाइट में होते हैं, केसिन वगैरह ये रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। स्ट्रक्चरल फाइबर्स के तौर पर जैसे आपने फाइब्रस प्रोटीन्स का पढ़ा कि मुख्तलिफ हमारे मसल्स वगैरह में केराटिन प्रोटीन मुख्तलिफ मसल्स वगैरह में होती है, तो वो एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी रोल परफॉर्म करते हैं। कंट्रैक्टिलिटी में आपने पढ़ा था मोस्ट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रैक्टिलिटी, फॉर एग्जांपल डाइनिन प्रोटीन जो कि सीलिया और फ्लैजेला में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एनिमल्स को जैसे पैरामीशियम वगैरह हैं, बैक्टीरिया वगैरह इनको मूव करने में इन्वॉल्व होते हैं। और ट्यूब्यूलन इन स्पाइंडल फाइबर्स, एक्टिन और मायोसिन, हमारे मसल्स में जो एक्टिन और मायोसिन है, तो प्रोटीन्स क्या है, मोटेलिटी में भी मूवमेंट में भी ये प्रोटीन्स जो है वो इस्तेमाल होती है।
और इसमें देखें आप यही हुई क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आपने जो पीछे पढ़ा था, 2 टाइप्स पीछे पढ़े हैं, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर, 3 टाइप्स ये हैं। सिंपल प्रोटीन्स हैं। सिंपल प्रोटीन कौन से होते हैं? जो सिंपली जिनके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन है, सिर्फ अमाइनो एसिड्स होते हैं। ग्लोब्यूलिन है, लेग्निन है, कोलेजन है, इनके अंदर क्या है कि सिर्फ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं जिसके अंदर अमाइनो एसिड के अलावा वो दूसरे केमिकल मौजूद होते हैं, जिन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि लिपोप्रोटीन है कि इसमें अंदर क्या होता है, लिपिड और जो है अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद ड्राइव प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो तमाम प्रोटीन्स जो कि सिंपल प्रोटीन्स और कंपाउंड या कंजुगेट प्रोटीन से ड्राइव की जाती है, उन्हें ड्राइव प्रोटीन्स कहा जाता है। जैसे कि पेप्टोन्स, लिगोपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह, ये किसकी ड्राइव प्रोटीन्स की एग्जाम्पल है। ये वही हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर अब जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें से भी आप देख लें, लेकिन अब पिछले जो नोट्स हैं उसमें ज़्यादा वो अच्छा है, आप वो उसी बुक में से ही कर लें। ये बस आप लोगों को उसमें ये बायोलॉजिकल रोल भी उसी में से ही किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो लेक्चर था इसमें हमने प्रोटीन की 3 आउटलाइन की हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस तरह का है। ठीक है, उसके अलावा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उसमें आपने ये 5 टाइप्स करनी है। और लास्ट जो हमने थर्ड वन किया है वो क्या है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन या जो है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन जो हैं वो कौन कौन से। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।